यां मेधां देवगणा पितरश उपासते तयामा मध्य मेधया अग्ने मेधाविनम कुरु स्वाहा। परमपिता परमात्मा से मेधा के लिए याचना करनी चाहिए। बुद्धि मिल गई, सब कुछ मिल गया, और बुद्धि चली गई, सब चला गया। विवेक भ्रष्टा नाम विनिपाता शतमुखा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो इसलिए हम मनुष्य हैं, विवेक बना रहे हमारा। पशु इतना विनाश नहीं करता जितना मनुष्य बुद्धि के नष्ट होने पर विनाश करता है। उदाहरण आपके समक्ष हैं, देख लीजिए। मेरा आज का चर्चा का विषय है ब्रह्मसूत्र अथवा यज्ञोपवीत अथवा जनेऊ और शिखा अथवा चोटी। इसको दूसरे तरीके से कहूं तो जनेऊ और चोटी। मंत्र है इसके लिए, ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतैरियत सहजम पुरस्तात् आयुष्मुग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा यज्ञोपवीतम असि यजस्य त्वा यज्ञोपवीतेन उपनयामि। ये ब्रह्म सूत्र यज्ञोपवीत जनेऊ वेदोक्त कर्म अधिकार का सूचक है। अत्यंत पवित्र है। ईश्वर स्वभाव से सिद्ध उपदिष्ट है। पूर्व काल से चला आया है, आज से नहीं है। जब परमात्मा ने ऋषियों के द्वारा ज्ञान दिया तभी से है, आज तक चला आ रहा है। आयु के लिए विशेष हितकारी मुख्य है। इसलिए मैं इसको आज धारण करता हूं, बांधता हूं। ये यज्ञोपवीत सरलता का बोधक है, बल और तेज का देने वाला है। हे ब्रह्म सूत्र, तू यज्ञोपवीत है। मैं तुझे यज्ञ के लिए धारण करता हूं, बांधता हूं। आज से मैं यज्ञोपवीत से बंधता हूं। यज्ञोपवीत का नियम है। पता नहीं लोगों को पता है या नहीं। पंडित गंगा प्रसाद भट्ट स्वामी जी की शिक्षा अनुसार लोगों को यज्ञोपवीत धारण कराते थे।
एक बार स्वामी जी के मुख से जब उन्होंने सुना कि यज्ञोपवीत उतरवाए भी जा सकते हैं, मैंने भैया आज तक ना सुना था। ये तो सुना था कि यज्ञोपवीत पहनाए जाते, धारण कराए जाते हैं, लेकिन उतरवाए जाते मुझे पता ना था। अभी 5-7 दिन पहले मैं बैठा हुआ पढ़ रहा था, तो जब पढ़ा तो इसमें ये शामिल किया है मैंने, यज्ञोपवीत का नियम। तो उन्होंने, पंडित जी ने स्वामी जी से पूछा कि जी ये कब उतरवाया जा सके, प्रश्न किया उन्होंने। तो उन्होंने कहा जब कोई अधर्म का कार्य करे तब। यज्ञोपवीत विरुद्ध सत्कर्मी। स्वामी जी इन दिनों संस्कारों पर विशेष बल देते थे। वो कहते थे द्विज मात्र का, द्विज के माने जिसका दूसरा जन्म है, और वो आचार्य देते थे, आपको बताया था मैंने पहले। द्विज मात्र का यज्ञोपवीत संस्कार अवश्य होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना वैदिक कर्म करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। एक प्रश्न के उत्तर में स्वामी जी ने कहा इसका ये अभिप्राय नहीं है, पर सत्कर्म करने वाला अनुपवीत मनुष्य से दुष्ट कर्म करने वाला उपवीत मनुष्य श्रेष्ठ हो जाता है। अरे भैया, उत्तमता कर्म के ऊपर निर्भर करती है। तो ये यज्ञोपवीत त्रिसूत्र कहो, व्रत बंध कहो या संकल्प बंध कहो, जब व्यक्ति धारण करता है तो वो संकल्प लेता है। किस बात का संकल्प लेता है? कि मैं धर्मानुकूल कार्य करूंगा। इसमें 3 धागे हैं, त्रिसूत्र इसीलिए कहा है इसको, और एक गांठ से बंधे रहते हैं। उस गांठ का नाम है ब्रह्म गांठ। हम मनुष्य हैं और प्रत्येक मनुष्य को 3 कर्तव्य का पालन कराना चाहिए। ये जो त्रिसूत्र है इसी बात का संकेत देता है। हमारे ऊपर 3 प्रकार के ऋण हैं, कर्जे हैं, और ये सभी जानते हैं इस बात को कि जब तक मनुष्य पे कर्जा होता है, कर्जदार होता है वो, तो उसकी आंख नीची रहे। और कभी कभी कर्जा लेने वाला, अगर उसकी दुकान से आगे वो कर्जदार जा रहा है और कर्जा लेने वाले ने नमस्ते कह दी, तो आप जानते ही हो वो ये सोचा है कि शायद ये वो कर्जे का पैसा मांग रहा। तो ये 3 धागे संकेत करते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के ऊपर 3 तरह का कर्जा है।
वो कौन कौन सा है? पहला धागा बताता है देव ऋण, दूसरा धागा संकेत करता है पितृ ऋण, और तीसरा धागा संकेत करता है ऋषि ऋण। अब देव ऋण के माने ईश्वर का कर्जा। भैया ईश्वर ने हमें मानव शरीर दिया, मानव जाति दी, और जाति के अनुकूल ही हमें आयु भी दी उसने। 100 वर्ष जियो, कुर्वनेन कर्माणि जीजी शतम सवा, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कर। और भोग, जाति, आयु और भोग, भोग के माने हैं जिस जिस चीज की जन्म से लेकर मरण पर्यंत हमें जरूरत पड़ती है, सारी व्यवस्था परमात्मा ने की हमारे लिए। उसने हमें दिए ही दिया है। क्या ईश्वर के उपकारों को हम गिन सकते हैं? असंभव। उसने दिए ही दिया है, लिया कुछ नहीं है, कभी मांगा नहीं है, क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है। अगर वो शरीरधारी होता तो जरूर मांगता। तो देखिए, उसके एहसान है हमारे पास, हमारे ऊपर इतने एहसान हैं। और जो आदमी एहसान वाले का एहसान नहीं मानता, उसे क्या कहें? एहसान फरामोश। और एहसान फरामोश का संसार भी यकीन नहीं करता। वैदिक व्यवस्था में ऋषियों ने, मनीषियों ने हमें बताया कि ईश्वर का कर्जा तुम किस तरीके से उतार सकते हो। उसमें कोई भैया पैसे वैसे की जरूरत ना है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, तुमने स्वयं ही करना है थोड़ा बहुत। तो उन्होंने बताया कि सवेरे शाम समय ध्यान दी ध्याते व परम यस्य संध्या, दोनों समय संध्या, संध्या कहते हैं प्रातः शाम जब सूर्यास्त और सूर्योदय, ये संधि कहलाती है। इसी में टाइम है ये संध्या का, ईश्वर का ध्यान करना। और जब ध्यान करने बैठे तो गायत्री मंत्र का उच्चारण भी करें। और वहां गायत्री मंत्र का उच्चारण करने के बाद जो चोटी है ना, उसमें गांठ लगावें। इसका मैं वर्णन आगे करूंगा। तो दोनों समय ईश्वर का ध्यान, ईश्वर का मुख्य निज और नाम ओम है। तस्य वाचक प्रणव, योग दर्शनकार कह रहा है, उसका नाम प्रणव ओंकार है। जैसे पिता को पुत्र प्राणों से प्रिय होता है, वैसे उसका निज और मुख नाम उसको प्राणों से प्रिय है। तो वहां आगे योग दर्शन का तद जपस तद भावनम, उसका जप अर्थात स्मरण और अर्थ सहित विचार करना चाहिए, जिसका से उपासक का मन एकाग्रता प्रसन्नता को ग्रहण करके स्थिर हो जाए और उसके मन में परमात्मा के प्रति प्रेम और भक्ति निरंतर बढ़ती रहे। इतना ही करना है। स्तुति, प्रार्थना, उपासना करनी है उसकी। बस स्तुति क्या है? गुणगान करना उसके ऐश्वर्यों का, कीर्तन श्रवण, उससे क्या होता है? प्रेम हो जाता है ईश्वर। बार बार हम उसके गुणों का वर्णन करेंगे तो ईश्वर से प्रेम होता है। प्रार्थना, अपनी सामर्थ्य के उपरांत ईश्वर के विज्ञान से जो प्राप्त हो उसके लिए याचना करना। इससे अभिमान समाप्त होता है कि जो भी कर पा रहा हूं, प्रभु शरीर, परमात्मा ने शरीर दिया ना, साधन दिया है,
और सामर्थ्य दे रहा है तभी कर पा रहा हूं। अभिमान समाप्त हो जाता है। और उपासना क्या है? उसके पास बैठना, जैसे गुण कर्म स्वभाव है उसके वैसे गुण कर्म स्वभाव लेते हुए मैं ईश्वर के निकट हूं, ईश्वर मेरे निकट है, इसको उपासना। इससे क्या हो? ज्ञान की वृद्धि होती है। तो इस क्रम काम को करने से हमारी आत्मिक उन्नति होती है। और दूसरा काम क्या करना है? प्रातः सायं देव यज्ञ, अग्निहोत्र करना है, हवन करना है। उससे क्या होगा? ये जो आज हम लोग दुखी हैं प्रदूषण से, जब तक ये वैदिक व्यवस्था थी, प्रातः सायं हर परिवार में यज्ञ होते थे, कोई प्रदूषण नहीं था। और प्रदूषण नहीं था, वायु ठीक थी, वृष्टि ठीक होती थी, जल भी, आज तो जल भी ठीक ना मिल रहा हमें। वायु, वृष्टि, जल, औषधि, जितनी मानवन चीजें थी सब शेष मिलती थी। किस वजह से? यज्ञ की वजह से। तो ये है ईश्वर के ऋण से उऋण होने का तरीका। क्या लगा इसमें? न हींग लगे न फटकरी, रंग चोखा ही चोखा। कोई पैसा वैसा तो लगता ना, थोड़ा बहुत ही लगा है। दूसरा धागा में बताता है पितृ ऋण। अब लोगों ने तो पितृ का भी अर्थ का अनर्थ कर दिया। पितृ कहते हैं जीवित माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, जो वृद्ध हैं, जिन्होंने हमारा रख रखाव किया, पालन पोषण किया, हमें समर्थ बनाया, अपने जीवन के अनुभव से हमें ज्ञान दिया, खुद मुसीबतें उठाई और हमें हर चीज उपलब्ध कराई। भाई पाठशालाओं में भेजा किसने खर्चा किया? माता पिता ने किया ना। बहन किया या ना किया? आज जब हम इस समर्थ हुए, आज जब हम पैरों पे खड़े हुए, तो उसका योग किसके वजह से हुआ? माता पिता की वजह से, दादा दादी की वजह से। उन्होंने परस्पर सहयोग किया हमें बनाने में। तो हमारा भी उनके प्रति कुछ दायित्व तो होता है या नहीं होता? तो वहां का अत्यंत श्रद्धापूर्वक, और ये दोनों समय काम करें। प्रातः जैसे खुद खाते हो उनको भी खिलाओ, सेवा करो अत्यंत श्रद्धापूर्वक, बोझ मान के नहीं, उनकी सेवा करो, शुश्रूषा करो, समय निकालो, थोड़ा उनके पास जाके बैठो, उनके मन के विचारों को सुनो। अरे उन्होंने अपना जीवन गला दिया तुम्हें बनाने में, आज वो वृद्ध हो गए तो तुम्हारा भी तो धर्म बना है। और माता पिता के ऋण से तो ऋण हो ही नहीं सकता आदमी। इसमें 3 शब्द आते हैं: सेवा, शुश्रूषा, तर्पण। तर्पण के माने उनको तृप्त करो, जो जो जरूरियात है उनकी, उनसे तृप्त करो, प्रसन्न होंगे। माता पिता प्रसन्न हो जाए तो ईश्वर स्वतः प्रसन्न। भाई सेवा करो माता पिता की, जिन्होंने तुम्हें धरती पे लाए। और आज क्या स्थिति हो रही है? माता पिता ने तुम्हें समर्थ बना दिया, तुम समर्थ हो गए, और तुमने क्या किया? फुर्र उड़ गए और उनको वृद्धाश्रम में डाल दिया। अरे सोचो, ये संस्कृति ना थी हमारी। धन से सेवक ही खरीदा जा सकता, पुत्र नहीं खरीदा जा सकता। ध्यान देना। कल कल को जब भाई तुम भी गृहस्थ आश्रम में आए हो, पिता बनोगे ना, तो देखना जो ऐसा व्यवहार कर रहे हो, ऐसा व्यवहार ही तुम्हें मिलेगा। अगर तुमने कांटे बोए तो कांटे ही मिलेंगे, और फूल बोए तो फूल ही मिलेंगे। अवश्य में भक्तव्यम कृतम कर शुभाशुभम। यही है सब कुछ। स्वर्ग भी यही, नर्क भी यही है। तुम माता पिता को नर्क में डाल के सुख भोगना चाहते हो? अरे भूल जाओ, कभी संभव नहीं है। तो माता पिता से
और दूसरे लोग क्या करें आजकल, जीते जी दंगम दंगा, और मोरे पचा कहाँ गंगा खड़गंगा। अरे भैया देखो, वो क्या कहते हैं पता है क्या है कि ये जो है ना पितर, पितर कहते हैं मृत मरे हुए को। अरे मरा हुआ क्या रक्षा करेगा, तुम्हारी क्या पालन करेगा, क्या देखभाल कर सके। और पितृपक्ष बना करके केवल साल में एक बार, वो भी ब्राह्मणों को जिनके पेट भरे हुए हैं खिलाते हैं। ये इस पितृ से मुक्त नहीं हो सकते। वो नित्य प्रातः सायं उनकी सेवा करो, श्रद्धा पूर्वक करो, सुनो उनकी समस्याओं को, सुलझाओ उनकी समस्याओं को, तर्पण करो उनका। और तीसरा है धागा जो है वह ऋषि ऋण का। ऋषि के माने आचार्य के। जब तक ये गुरुकुलीय व्यवस्था रही, जब तक वैदिक व्यवस्था चली, राजाज्ञा थी, राजा का आदेश था माता पिता को, ब्राह्मण का बालक 5 वर्ष का, क्षत्रिय का 6 वर्ष का, वैश्य का 8 वर्ष का विद्यालय में, गुरुकुल आचार्य कुल में या आचार्य कुल में प्रवेश करेगा, करना पड़ेगा, नहीं तो दंड मिलेगा। ये व्यवस्था थी। और वहां जाकर के उनका चरित्र निर्माण होता था। शारीरिक बल, मानसिक बल, आत्म संस्कार, संस्कार के मान जैसे शरीर आत्मा में उत्तम हो गए, ये संस्कारित किए जाते थे। अध्यापन विद्या के दौरान, यानी कि बालकों की और बालिकाओं की जो विद्यालय होते थे, गुरुकुल होते थे, 3 कोस की दूरी होती थी। माता पिता से नहीं मिल सकते थे वो। केवल एक ही चीज लक्ष्य था, विद्या प्राप्ति। और विद्या प्राप्ति के साथ साथ चरित्र निर्माण होता था। जब बालक दीक्षांत समारोह के बाद वापस आते थे, अरे दीप्यमान होते थे। और आज देखो क्या हो रहा है। आज बालक क्या करते फिर नहीं, क्यों हो रहा है ये पतन। सब देखो व्यभिचार, दुराचार, अनाचार, जितने भी आचार हैं सब बिगड़े पड़े हैं इसी के कारण से। शिक्षा की व्यवस्था वो नहीं है। ये था, इसको अगर चाहते हो तो कहते हैं ना बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। वेद ऐश्वर्य ज्ञान है। मनुष्य का कल्याण अगर हो सकता है तो एक ही उसमें हो सकता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से नहीं हो सकता। हम मनुष्य हैं, सब चीजें छोड़ करके मनुष्य बन जाएं बस। मनुर्भव जन्या, कल्याण तभी होगा, अन्यथा संभव नहीं है।